हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th फिजिक्स में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जिसे आपको अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज इस व्यंजक में कहां कहां आप गलती करते हैं पूरा विधिवत मैं आपको समझाऊंगा। कहां से आता है कोई भी डेरिवेशन, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करें स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन है, एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक सीधे लंबे धारावाही चालक। सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, धारावाही चालक बनाते हैं। ठीक है, तो अपन भैया ये धारावाही चालक बना लिया। शॉर्टकट अभी बना रहे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पूरा व्यंजक कराना है इसी बोर्ड पे। ठीक है ना, तो एक से दो बार थोड़ा सा लेंदी है। ये हमारे पास एक थोड़ा इससे बड़ा भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे पास ये धारावाही चालक तार है। ओके, ये हमारे पास धारावाही चालक तार है, कोई दिक्कत। चलिए, इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु हम ओ मानते हैं स्टूडेंट, और इससे ए दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ए दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर यदि एक चालक तार है, उससे ए दूरी पर या आर दूरी पर हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ओके, तो ए दूरी पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक अल्पांश की गणना करनी है। कभी भी ध्यान देना है आपको, तीव्रता निकालने के लिए, चाहे आप वृत्तीय पथ के लिए निकालेंगे, चाहे आप बड़े क्षेत्रफल के, पहले अल्प क्षेत्र का निकालेंगे। इसके बाद यदि उससे बड़ा क्षेत्र निकालना है तो समाकलन कर देना। आप कहो कैसे आगे सर, क्या आप जानते हैं? भैया आपको बता दूं, जो सिद्धांत होता है हम अपन लोग नहीं देते, बुक के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी बुक के सिद्धांत के आधार पर ही, जिस वैज्ञानिक ने, जिसे बायो और सेवर्ट ने, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर नियम दिया, तो उन्हीं के आधार पर अपन यहां पर बता रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक अल्पांश की कल्पना करते हैं स्टूडेंट। एक अल्पांश हम यहां से यहां तक मानते हैं, ये ए भी एक अल्पांश है। क्या है? ए भी एक अल्पांश है, जिस अल्पांश की लंबाई हम मान के चलते हैं डीएल। हमने माना कि ओ से एक्स दूरी पर यहां से, अब मुझे पता नहीं कहीं भी मान सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी मान सकते हो, ये भी क्वेश्चन मत करना सर ऊपर ही क्यों मांगे, है ना। चलिए, अपन ने यहां पर माना कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर एक अल्पांश ए बी की कल्पना कर ली। जहां से ए की बिंदु की जो दूरी है स्टूडेंट, इसको हमने मान लिया आर। क्या मान लिया? आर। और यहां पर जो बनने वाला कोण है फाई मान लिया हमने। क्या मान लिया? फाई। अब यदि हम इसको बी से मिला दें स्टूडेंट, तो अल्पांश बनेगा, तो अल्पांश अल्प कोण भी बनेगा, जिसको हम देंगे डी फाई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना क्लियर है स्टूडेंट, इतना समझ गए। हमने क्या क्या लिया उतना हम लिखते चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते चलेंगे कि माना यहां पर हम ले लिए एक्स और वाई। क्या ले लिए? एक्स और वाई, चाहे ऊपर एक्स चाहे वाई नीचे लिख सकते हो। माना एक्स वाई एक क्या है, एक चालक तार है। माना एक्स वाई एक चालक तार है। ठीक है स्टूडेंट, माना एक्स वाई एक क्या है, चालक तार है, जिस पर कौन सी धारा बह रही है, जिस पर आई धारा बह रही है, जिस पर आई धारा बह रही है, जिस पर आई धारा बह रही है। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिस पर आई धारा बह रही है। अब थोड़ा समझना, ओ से ए दूरी पर एक बिंदु पी है, एक्स वाई के मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर, थोड़ा सा मैं बोलता जाता हूं, लिखते चलिएगा, गलत बिल्कुल नहीं करना है। ओ से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा, तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने क्या माना है कि O से X दूरी पर एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। ठीक है ना, कहां से? मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? X दूरी पर। मध्य बिंदु O से X दूरी पर एक अल्पांश, ऐसा मान लें DL लंबाई का एक अल्पांश कल्पना करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? कल्पना करते हैं। ओके, इतना क्लियर है? थोड़ा सा माइक यहां पर। चलिए, तो अपन ने एक अल्पांश की कल्पना कर ली। ठीक है ना। अब बायो-सेवर्ट के नियम से स्टूडेंट, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितना होता है, तब अल्पांश के कारण, किसके कारण? अल्पांश के
कारण बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो अल्पांश के कारण अल्फ हो जाएगा dv म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। यहां तक तो क्लियर है। डायग्राम से हमने क्या कहा कि माना एक्स वाई एक चालक तार है, बारीकी से समझेंगे। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिस पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से आप समझिए, माना एक्स वाई क्या है, चालक तार है, इस पर आई धारा बह रही है, O से ए दूरी पर एक बिंदु P है। कहां से, O से ए दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको मैंने समझाया था स्टूडेंट कि जब भी हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो पहले हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। चालक तार के कहीं भी अल्पांश हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो हमने मान लिया कि मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है, और इसके कारण ये r दूरी, यहां से देख सकते हैं मैंने r दूरी मान के रखा है कि AP की दूरी r है, तो अल्पांश AB के कारण तीव्रता कितना है, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इतना क्लियर। डायग्राम आगे बनाता चलूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब थोड़ा डायग्राम समझेंगे। यहां से मैं इसको लंब डालता हूं, लंब मतलब यहां पे 90 डिग्री बना और यहां पे भी 90 डिग्री, और इसको मानता हूं कोण थीटा, इसको मानता हूं कोण थीटा। तब स्टूडेंट यहां पर कितना बनेगा, तो चूंकि मैं आपको समझा दूं, एक चालक तार है, इस पर बनता है टोटल 180। अब ऐसा यदि ऐसा हो गया और इधर थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, टोटल 180 डिग्री। फिर से समझिएगा, टोटल 180 डिग्री, ठीक है ना, टोटल कितना 180 डिग्री, और इधर का थीटा तो इधर का 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे भाइयों, अपन फिर से समझा रहे हैं। टोटल 180, इधर का हमने माना थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पर हम एक बिंदु C ले लेते हैं, एक बिंदु क्या लेते हैं, C। अब देखिएगा, एक त्रिभुज ऊपर की ओर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे की ओर बन रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में यहां पर समझना आपको बहुत बारीकी से, इस कोण को जब हम लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा ये कर्ण। ऐसा है ना प्यारे भाइयों, ऐसा है, हम आपको समझाना चाहते हैं। यहां पे 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण कहलाता है, जिस कोण को निकालना उसके सामने लंब कहलाता है, और ये आधार कहलाएगा। बहुत सारे मैथ वाले बच्चे तो एक बार में एक झटके में तैयार कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चा समझ नहीं पाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस कोण को जब माना तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाई, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाया, कर्ण कहलाया, और शेष तीसरा भुजा आधार कहलाया। हम यदि स्टूडेंट आपसे कह दें कि अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसमें ले लें, ACB में, ACB में स्टूडेंट समकोण त्रिभुज ACB में लेंगे। तो हम यदि आपसे कह दें साइन कितना 180 माइनस थीटा करेंगे, तो कोण साइन थीटा, यहां पे कोण है मान लीजिए 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहां पे, A से C, तो AC, लंब क्या है AC। अच्छा, कर्ण क्या है प्यारे भाइयों, तो AB, तो हमने कर दिया AB। अच्छा, आपसे कहें कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप आसानी से कह सकते हो साइन थीटा, ये कहां से आया, तो ये चतुर्थांश से आया। द्वितीय चतुर्थांश में साइन जो 180 के फॉर्म में चेंज नहीं होता और प्लस देता है, तो AC तो AC रहने दो स्टूडेंट, और AB का मान कितना है, AB का हमने मान के रखा है DL। तो स्टूडेंट यहां पर यदि पक्षांतर कर दिए, भाग में इधर जाए गुणा हो जाएगा, तो आपके पास आ रहा है AC बराबर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो DL साइन थीटा। स्टूडेंट इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए। थोड़ा सा व्यंजक लंबा है स्टूडेंट, आपको समझना बहुत बारीकी से है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ओके, इसको भी अपन मिटा देते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने क्या माना, O से x दूरी पर एक अल्पांश माना, इसके कारण हमने तीव्रता निकाली। अब हमने एक यहाँ पे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, इस त्रिभुज के लिया, और इस त्रिभुज को हमने ले लिया, और हम अपन इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं। अब इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ये भी एक समकोण है, तो ये अपना 90, तो इसके सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, हाँ समझिएगा, 90 के सामने वाला कर्ण, और थीटा जो भी कोण है उसके सामने वाला लंब। तो यहां पर आपको लिखना है, अब समकोण त्रिभुज वह लिखेंगे, वह समकोण त्रिभुज किस में लेंगे स्टूडेंट, तो ACP में, ACP में यहां पर आपका कोण कितना है, D फाई, तो साइन D फाई, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब AC, लंब
AC और कर्ण कितना है स्टूडेंट, तो कर्ण A से P, तो AP। कर्ण कितना हो जाएगा, A से P, तो AP हो जाएगा। अब स्टूडेंट साइन डी फाई रहने देते हैं और AC भी रहने देते हैं, और AP का मान कहां कितना है, R है। और जब पक्षांतर कर देंगे स्टूडेंट तो आपके पास AC बराबर आ जाएगा R साइन डी फाई, R साइन डी फाई। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यदि स्टूडेंट कोण अल्प हो, यदि कोण अल्प हो तो जो आपका साइन डी फाई आया, साइन डी फाई वो आया इक्विवेलेंस हो जाएगा डी फाई के। तो यदि हम इसको हटा दें साइन डी फाई को, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा आर डी फाई, और ये आपका समीकरण कौन सा था, तो यहां से अपन स्टूडेंट अलग कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो समीकरण आपका 1 था, इसको आप समीकरण 2 दे दें और इसको आप समीकरण 3 दे दें। यहां तक किसी को दिक्कत? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान आपका R है, यहां से देख सकते हैं कर्ण का मान R है, लंब AC है, AC का मान पता नहीं। अब इसको हम देखेंगे समीकरण 2 और 3 से, जरा ध्यान दें। समीकरण 2 और 3 देखें, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखो जरा प्यारे बच्चों। AC बराबर DL साइन थीटा, AC बराबर RD फाई। तो यहां पर यदि हम कह दें आपसे समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से कि यहां पर कितना है, DL साइन थीटा है, DL साइन थीटा, और यहां पर स्टूडेंट कितना है, RD फाई। इतना क्लियर है। और आपको यहां पर क्या दिख रहा है, DL साइन थीटा, यहां भी DL साइन थीटा। तो यहां पर स्टूडेंट अपन मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, मान। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण क्या कहता है, DB इक्वल कितना है प्यारे बच्चों, म्यू 0/4 पाई, और आई तो आई, DL की साइन थीटा के जगह कितना रख सकते हैं, RD फाई अपान R स्क्वायर। एक R से R कैंसिल कर दो बच्चों, यहां पर एक R से R कैंसिल कर दो, तो आपके पास DB बराबर आ गया म्यू 0/4 पाई इंटू I अपान R, और स्टूडेंट आपके पास आ गया D फाई। थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत तो नहीं है ना, इतना कंप्लीट है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं, इसको अपन समीकरण 2-3 था, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे इस चित्र को ऐसे रहने देते हैं, अभी इसका काम आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल काम आएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखिएगा जरा, यहां पे 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है, OA या AO ऐसा लिखें। समकोण त्रिभुज AOP में कोण है तो कास फाई निकालते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आधार है, और स्टूडेंट आपका ये क्या है, ये आपका कोण के सामने वाली भुजा लंब है, और ये आपका कर्ण है। तो स्टूडेंट R हमको फंसाना है, R फंसाना है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर कास फाई बराबर कर सकते हैं स्टूडेंट, कितना कर सकते हैं, कास फाई, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आधार। तो आधार का मान कितना है A, और कर्ण का मान बिल्कुल R। इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यदि आपसे कह दूं 1/R निकालो, तो A इधर आपका क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग, 1/R निकाल रहे हैं, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, तो कास फाई बटे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, गुणा में, तो भाग में हो जाएगा। अब 1/R यहां पे दिख रहा आपको, 1/R दिख रहा है, 1/R का मान रख दो, बिल्कुल I/R है, 1/R भी यहां पे छिपा है, I/R, तो I को अलग कर दो तो 1/R बचा ना, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, चलो भैया समीकरण 4 कितना है यहां पर रखो, तो आपके पास आने वाला है DB बराबर स्टूडेंट, DB बराबर कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई, I तो I रहने दो स्टूडेंट, I तो I रहने दो, और आपके पास 1/R की जगह आएगा cos फाई बटे A और D फाई, और इसको आप दे दें समीकरण कौन सा, समीकरण 5। यहां तक आपका कंप्लीट, यहां तक आपका कंप्लीट स्टूडेंट। तो आप लोग इसको समझ ले। इसके बाद हम आगे क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे कि ये अल्प के लिए था, और हम मान के चलते हैं यहां अल्पांश पूरे के लिए, तो हम यहां पर स्टूडेंट कोण मान के चलेंगे कि पूरा ये α2, इसको मान के चलेंगे α1। तो यहां से वहां तक के लिए अपन एक अलग से बनाएंगे। तो यहां तक आप ले लें स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, ठीक है।
तो आप लोग इतना आसानी से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसके बाद अपन समझेंगे आगे। तो आगे उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कितना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि अपन इसको साफ करना। ओके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दे दिया। ओके, तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, है ना, पूरे चालक तार के लिए। अभी तक हमने किसके लिए निकाला था? एक अल्पांश के लिए। किसके लिए? अल्पांश के लिए। अब हम एक्स वाई चालक तार के लिए लगाएंगे, है ना। तो आगे लिखना है कि चालक तार एक्स वाई, चालक तार एक्स वाई के लिए क्या निकालना भैया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा समझिएगा, यानी टोटल बी निकालेंगे तो अपन क्या लगाएंगे? समाकलन। कहां से कहां तक? अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। लेकिन यहां पर माइनस होगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। अब ये नहीं कहना सर माइनस कहां से, देख लो ना भैया, यहां पर है, इसके कारण तीव्रता ये इसके विपरीत है, इसलिए माइनस अल्फा 1 से माइनस अल्फा 2। तो अल्प के लिए कितना था? डीबी था। और हमने आपको एक चीज बताया स्टूडेंट कि एक अल्पांश के लिए डीबी निकल कर आया और हमको संपूर्ण के लिए निकालना, तो फिर समाकलन करना पड़ेगा। तो वही चीज तो कर रहे हैं, समाकलन ही कर रहे हैं, तो कर रहे हैं समाकलन। चलिए भैया वैल्यू पुट कर दो। कितना है अपने पास? माइनस अल्फा 1 और ये अल्फा 2। इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू 0 अपान 4 पाई। फिर स्टूडेंट कितना है? आई कास फाई अपान ए और डी फाई। ओके, चलिए जो भी कांस्टेंट है उसे कामा ले लो भैया। म्यू 0 अपान 4 पाई कामा आ रहा है, साथ में आई अपान ए कामा आ रहा है। कहां से कहां तक? माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। कास फाई का समाकलन करेंगे, कास फाई का समाकलन करेंगे। तो कास फाई का होता है प्यारे भाइयों साइन फाई। ठीक है, क्या होता है? साइन फाई। तो म्यू 0 अपान 4 पाई हो जाएगा, आई अपान ए, और ये हो जाएगा साइन फाई। कितना हो जाएगा? साइन फाई। कहां से? माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। इतना क्लियर है स्टूडेंट? इतना क्लियर। चलिए अब क्या करना पड़ता है? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, यानी पहले उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा। तो यहां पर म्यू 0 अपान 4 पाई का 4 पाई रहने दो, आई अपान ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टूडेंट साइन, यहां पे फाई है तो अल्फा 2 करो, फिर माइनस, फिर स्टूडेंट आपका साइन, इसको कोष्टक मत लगाओ, फाई की जगह माइनस अल्फा 1। ओके, चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में साइन ऋण देता है, इसलिए ऋण का ऋण से धन हो जाएगा। बाय वाले बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ऋण का ऋण धन कर देंगे। मैथ वाले बच्चे समझेंगे चतुर्थांश में साइन जो है ऋण देता है, ये चतुर्थांश में बच्चा लोग, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना आप लोग समझ गए? इसको भी हम साफ कर देते हैं, अब इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी जिनकी जरूरत नहीं पड़ती उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं, पर यहां पर बोर्ड में पर्याप्त स्थान नहीं है प्यारे बच्चों कि हम इसको ना हटाएं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका बी आ गया, बी। लेकिन इसका कंडीशन होगा, इसका कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा? कि अत्यंत पास हो जाए। तब ये जब अत्यंत पास हो जाए, मतलब ये चालक तार है और ये पास हो जाए तो कितना डिग्री बना लेगा? इधर भी 90, इधर भी 90, बस इसका विपरीत होगा। बस समझे कुछ कि नहीं हम क्या कह रहे हैं? कंडीशन है कि जब एक दूसरे के विपरीत हो जाए और अत्यंत बिंदु पास हो जाए, बिंदु जब अत्यंत पास हो जाए तो फिर ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल हाँ। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट? चलिए समझ गए ना, अत्यंत पास हो जाए। तो पहला स्थिति हम क्या करेंगे? जब बिंदु चालक तार के अत्यंत समीप आ जाए, तो यहां पर आपको स्थिति लिखना है। क्या स्थिति? फर्स्ट, जब बिंदु P, यहां पे B निकल कर, जब बिंदु P चालक तार के, कहां पे? चालक तार के समीप हो तो अल्फा 1 भी 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 स्टूडेंट, पाई बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं, पाई बाई 2 मानो, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। और नीचे स्टूडेंट अल्फा 2 भी, यानी अल्फा 1 नीचे था तो 90 डिग्री और अल्फा भी 2 भी पाई बाई 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा? म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन पाई बाई 2
प्लस साइन पाई बाई 2। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, साइन पाई का मान होता है 1, कितना होता है 1, थोड़ा यहां पर समझिएगा। बी बराबर कितना आएगा, म्यू 0/4 पाई, और स्टूडेंट कितना आई अपान ए, और यहां पर 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, यानी म्यू 0/4 पाई आई अपान ए, और 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, तो बी बराबर कितना आ गया, म्यू 0/2 पाई आई अपान ए। और आगे चलकर इसका बहुत आवश्यकता पड़ेगा, प्यारे भाइयों, इसका बहुत आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लें, ठीक है ना। चालक तार, जब चालक तार के अत्यंत समीप कोई बिंदु आ जाए तब यहां पर ये आपका तीव्रता निकल कर आ चुका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा कंडीशन ये है स्टूडेंट, दूसरा कंडीशन स्थित सेकंड, जब बिंदु P एक सिरे पर हो, जब एक सिरे पर होगा तो एक कोण तो 0 डिग्री बनेगा, तथा एक कोण जो बनेगा वो π/2 बनेगा। एक सिरे पर चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे करो, जब ऊपर करोगे भैया तो दूसरा डिग्री जोड़ो, तो एक सिरे पर होगा तो एक कोण 0, एक कोण 90 डिग्री बने, कोई दिक्कत नहीं। एक सिरे पर होगा तो एक सिरे के साथ तो 0 बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं। इस स्थिति में कितना मान आएगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई, और कितना स्टूडेंट आई अपान ए, साइन एक हमने 0 माना है और एक हमने क्या माना है, अब हमको थोड़ी ना पता ऊपर नीचे कहां रखना है, कहीं भी रख दो, हमने एक सिरा माना है तो एक को अपन π/2 मान लेते। तो कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई और आई अपान ए, 0 का मतलब कुछ नहीं, एक तो एक, तो लास्ट में आपका जो आंसर आ गया म्यू 0/4 पाई स्टूडेंट, और आपका आ गया आई अपान ए। बस हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर। दोनों स्थितियां हमने लगा दिया, 2 स्थितियां पूछा जाता है स्टूडेंट, आपके बुक में लगभग 2 स्थितियां हैं। तीसरा स्थिति भी है लेकिन किसी काम का नहीं, मतलब दोनों कोण बराबर हो जाए तो फिर कितना आएगा, तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, 2 स्थितियां आप पढ़ो और इतना ही आपको पेपर में लिखना है। आ रहा ना कैमरा के नीचे स्टूडेंट, यदि नहीं आएगा तो लास्ट में स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूं तो आपको तो इतना समझ में आना चाहिए। तो आज का मेरा मेहनत कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेहनत पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप लोगों का जो प्यार और कमेंट रहता है प्यारे भाइयों, वही हमें आगे इस प्रकार से वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन देता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताया करें, ताकि हम इस प्रकार से, बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों, मोबाइल से पूरा शूट करते हैं, और अभी मैं आपको बता दूं रात 11:10 में स्टार्टिंग किया था शूटिंग, और अभी कितने बज गए होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि वीडियो शूट ही कर रहा हूं, और लगभग इसको एडिट करूंगा स्टूडेंट, लगभग 12+ हो जाएंगे, 1 बजे तक इसको एडिट करूंगा, फिर आपको है ना एक्सपोर्ट करने के बाद उसको अपलोड करूंगा, हर चीजें मेहनत लगती है यार। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारा भी सहयोग करना चाहते हैं तो क्या बात है, इसका नोट्स बस ले लें आप, इतना भी हमारा हेल्प हो जाता है। तो 968529 पर कांटेक्ट करें और इसका हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।